Good morning, students. Today we will continue with the uh, our book Beehive with chapter number 2, The Sound of Music. The chapter is written by Deborah Cowley. तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं. When one is determined about something and work passionately, जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए डिटरमाइन होता है और पैशनेटली वर्क करता है अबाउट अचीविंग इट, इसे प्राप्त करने के लिए, नथिंग कैन स्टॉप हिम, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है फ्रॉम टर्निंग ड्रीम्स इनटू ब्यूटीफुल रियलिटी, उसके सपनों को वास्तविकता, सुंदरता से युक्त वास्तविकता में तब्दील करने के लिए. This dictum holds true about this chapter, which talks about the grit and perseverance of individuals who make it big despite their humble origins. The story is an account of Evelyn Glennie, the protagonist, who fought against a physical disability of hearing impairment and made her life a success story. तो इस कहानी में हम एक जो कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी, उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसने अपने आप को अपने जो ड्रीम्स को रियलिटी में तब्दील किया, उसके जो सपने हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया. एवलिन ग्लेनी जो थी, ग्लेनी की जो श्रवण शक्ति थी, सुनने की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी. उसकी माँ को इसके बारे में जब पता चला, वह 8 साल की थी. एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसको नाम से पुकारा गया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. तब माँ ने सोचा कि एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ था. कुछ दिन तक तो एवलिन और उसके मित्रों और शिक्षकों ने अपने बढ़ते बहरेपन को छिपाने में सफल रही, लेकिन जब वह 11 साल की हुई तो उसका जो अंक प्रतिशत था, उसकी जो मार्किंग स्कीम थी, जो मार्क्स उसके एग्जाम में आ रहे थे, वो काफी गिर चुके थे. उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसे विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया. तब जाकर उसे पता लगा कि कान की नस को हुए लगातार नुकसान के कारण उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो काफी प्रभावित हो गई थी. तो एवलिन का संगीत में आगे बढ़ने का संकल्प होता है. एक दिन एवलिन ने अब एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी बजाऊं इस जाइलोफोन को. अधिकतर गुरुजनों ने उसे निरुत्साहित किया, किंतु ताल वाद्य यंत्र वादक रॉन फॉब्स ने उसकी संभावना को तलाश किया. उसने अलग अलग संगीत स्वरों में 2 बड़े बड़े ढोलक बजाए और एवलिन को इन ढोलकों से संगीत स्वरों को शरीर के अन्य अंगों में महसूस कराने की सलाह दी. अचानक एवलिन ने महसूस किया कि वह ढोलक के संगीत स्वरों को कमर के ऊपर के भाग में महसूस कर पा रही थी, तो ढोल के संगीत स्वरों को कमर से नीचे के भाग में महसूस कर पा रही थी. फॉब्स ने इस एक्सरसाइज का कई बार रिवीजन करवाया. एवलिन ने इसे समझ लिया कि वह कुछ ही निश्चित संगीत स्वरों को वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों में महसूस कर सकती थी और वह दिमाग व शरीर को संगीत स्वरों व तरंगों के प्रति खोलना और महसूस करना सीख चुकी थी. एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लेती है. स्कॉटिश लड़की एवलिन ने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया. 16 साल की आयु तक उसने अपने संगीत को अपने जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था. ऑडिशन टेस्ट के लिए लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई, लेकिन वह बहुत बहरी थी और एक छरेरे बदन की लड़की जो अपने 17 साल से भी कम उम्र की दिखाई देती थी, वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उत्साहित काफी थी. ऑडिशन टेस्ट में उसने एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से 1 अंक प्राप्त किया. धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से वह एकल प्रदर्शन पर आ गई. 1000 ताल वाद्य यंत्र बजाने वाली एक मल्टी परकनिस्ट अनेक ताल वाद्य यंत्र वादक बन गई, जिसकी संसार भर में बहुत ज्यादा मांग थी. तो एवलिन जो थी वो लहजे में काफी दोष रहित बोलती थी, मतलब वह जब बोलती थी उससे किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होती थी. उसने फ्रेंच भी सीखी थी, उसने आधारभूत जापानी में निपुणता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और संगीत उसके शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर प्रवेश करता था. वह त्वचा, गाल की हड्डी और बालों को झंझनाता था. जाइलोफोन के स्वर डंडियों से होकर उंगलियों के बाहरी भाग तक पहुंच जाते थे. ढोलक से सटकर खड़े होने पर ढोलक की गूंज उसके शरीर में प्रवाहित होती थी. लड़की के प्लेटफॉर्म पर संगीत स्वर उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों तक पहुंच जाते थे. अत्यधिक कार्य करने वाली हस्ती थी. उसने कारागारों, अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम पेश किए. उसने युवा संगीतकारों की कक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी. एवलिन के जो पुरस्कार थे और प्रशंसा थे, अब उसकी हम बारे में डिस्कस करते हैं. 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रसिद्ध सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया. बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन ने एन रसलिन ने कहा कि बहरे बच्चों के लिए एक प्रकाश पुंज जैसी प्रेरणा थी. मास्टर पर्कनिस्ट ने कहा कि वह संगीत को सुंदरतापूर्ण ढंग से व्यक्त करती थी. सो दिस इज द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Now we will continue with the text part of the chapter number 2,
द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक का चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि एवलिन ग्लेनी जो है वो संगीत की ध्वनि को सुनती है बिना उसे मतलब उसके पास श्रवण शक्ति नहीं थी, फिर भी उसको काफी महसूस करती है। सो बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. So rush our crowds jostle for position on the underground. जो उसके क्षण थे वो काफी समय से बीते जा रहे थे। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी और दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, अपने 17 साल से भी कम उम्र की वह दिखाई दे रही थी। वॉज नर्वस, वह बहुत परेशान थी। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, हालांकि उसने ट्रेन के आने के वाइब्रेशंस को महसूस कर लिया था। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, एक लंदन की जो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी वहां पर। एंड डॉन्टिंग एनफ, और काफी डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये महत्वाकांक्षी जो म्यूजिशियन थी, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसने एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया था। देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की जो शक्ति थी, श्रवण शक्ति थी, वो धीरे धीरे वह कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग, उसकी माँ याद दिलाती है उसे कुछ ध्यान देने के लिए। was something was wrong, कि कुछ चीज गलत हो रही थी। when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, जब 8 साल की जो लड़की एवलिन थी वो पियानो बजाने की कोशिश कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। They called her name, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। and she didn't move, लेकिन वह अपना नाम सुनकर उसने कोई हलचल नहीं दिखाई। I suddenly realized, तभी मुझे अचानक से महसूस हुआ, she hadn't heard, कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। says Isabel Glennie, for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness, हालांकि कुछ समय तक के लिए तो एवलिन ने छुपाने की कोशिश की फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने दोस्तों और टीचर से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के चलते, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डेटेरियोटेड, उसके जो 11 साल की उम्र में और जो संकेत थे वो काफी बढ़ गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर, और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तभी पता लगा, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो काफी प्रभावित हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, लगातार नर्व डैमेज के कारण। दे वर एडवाइज्ड, उसे सलाह दी गई थी, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि वह सही हो सकती है सुनने के उपकरणों के द्वारा। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, उसे बहरों वाले स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सभी उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी एक साधारण जीवन जीने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपनी जो रुचि थी वो संगीत में जारी रखी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल, एक दिन उसने एक लड़की पर ध्यान दिया, प्लेइंग ए जाइलोफोन, जो कि जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और तभी उसने तय कर लिया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी उस जाइलोफोन को बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, ज्यादातर टीचर्स ने उसे निरुत्साहित किया। बट प्रिकशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन जो एक वाद्य तबला वादक जो थे रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी क्षमताओं की तलाश करी। He began by tuning two large drums to different notes, उसने दो बड़े बड़े ड्रम बजाकर उसका ध्यान देखा। Don't listen through your ears, और उससे कहा कि अपने कानों से मत सुनो। He would say, उसने कहा, try to sense it some other way, इसे किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। Says एवलिन, एवलिन बताती है। Suddenly I realized, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ, I could feel the high drum from the waist up,
कि मैं कमर के ऊपरी हिस्से से जो ड्रम हैं बड़े वाले उनको मैं महसूस कर सकती हूँ, लोअर वन फ्रॉम वेस्ट डाउन, और छोटे वाले ड्रम को कमर के निचले वाले हिस्से से महसूस कर सकती हूँ। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, जल्द ही एवलिन ने पता लगा लिया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह डिफरेंट नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैं सीख चुकी थी, अपना मस्तिष्क खोल चुकी थी। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और मैंने साउंड और वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस करना शुरू कर लिया था। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, बाकी जो था वो मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर परिश्रम था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड एंड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक संगीत दल के साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उस समय वह केवल 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक उसने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपनी सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने ज्यादातर बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इसी के चलते एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने किसी भी साहसिक उपलब्धि का हिंट प्राप्त नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से आप वहां पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसीलिए उसने भी सबसे ज्यादा ऊंचाई को, अपनी जो सफलताओं के सर्वोच्च शिखर को उसने छू लिया। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकसनेस विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसने लगभग 1000 से भी ज्यादा अधिक वाद्य यंत्रों पर उसने मास्टरी प्राप्त कर ली थी। एंड हैक्टिकल इंटरनेशनल स्केड्यूल, और उसने कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भी भाग लिया। इट इज इंट्रिग्यूइंग, ये बहुत ही उत्सुक और आश्चर्यजनक था। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बहुत ही एफर्टलेसली तरीके से, बिना किसी से सुने। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप के दौरान, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह हमारी एक भी बात मिस नहीं करती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी लगते थे वे लोग मुझे काफी परेशानी देते थे। शी लाफ्ड, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना ही नहीं, इट इज द होल फेस, पूरा चेहरा, स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी गलती के बोलती थी। विद स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लहजा रखते हुए। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो बोलने की जो स्पीच है वो बहुत स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक कि मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो बताती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि उसने अपने आप को फ्रेंच भाषा कैसे सिखाई। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और उसने जापानीज भाषा में भी अपनी मास्टरी प्राप्त कर ली थी। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए, शी एक्सप्लेन्स, वह बताती है, इट पोर्स इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, के संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में समाया हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये है मेरे त्वचा में प्रवेश करता है। माई चीक बोन्स, मेरी गाल की हड्डियां। इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप, तो उसे महसूस होता है कि उसकी उंगलियों के जो पोरे हैं उनमें से भी संगीत उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स पे झुकते हुए, शी कैन फील द रेजोनेंसेस, वह जो ध्वनि होती है उसकी गूंज को महसूस करती है। इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे वह अपने जूते उतारती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशंस है उसके नंगे पैरों से गुजर सके। अप हर लेग्स, उसके टांगों के ऊपरी हिस्से तक।
नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने ऑडियंसेस को प्रसन्नचित बनाती है। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 में उसे रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रतिष्ठित साल का सोलोइस्ट अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर percussionist जेम्स ब्लेड बताते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, हालांकि ईश्वर ने उसकी सुनने की जो क्षमता है वो छीन ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज्यादा गहराई से। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह संगीत को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन कन्फेस करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्काहोलिक, कि वह कामगार है, उसे किसी भी काम को करने से कोई रोक नहीं सकता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम मिल चुका है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस की तुलना में और कठिन, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन मेरे पास रिवॉर्ड्स जो है असंख्य है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, एवलिन जेलों में और अस्पतालों में भी फ्री अपनी संगीत का जो कार्यक्रम थी वो आयोजित करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस, वह क्लासेस को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती थी फॉर यंग म्यूजिशियंस, एंड रिचलिन ऑफ बिटवीन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। टुडे सी आज दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी वो देखते हैं, दैट देयर इज नोवेयर ऐसा कोई जगह नहीं है, वेयर दे कैन नॉट गो जहां वे लोग जा नहीं सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन जो ग्लेनी थी yes has already accomplished more than most people twice her age, वो सब कुछ प्राप्त कर चुकी थी जो उससे दुगनी उम्र के लोग प्राप्त करते हैं। she has brought percussions to the front of for the orchestra and demonstrated that it can be very moving, उसने ड्रम से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक का काम किया और उसने शो कर दिया कि कुछ भी मूव किया जा सकता है। she has given inspiration to those who are handicapped, और उसने जो लोग विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को भी प्रेरणा दी। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते हैं एंड से और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, उसने बहुत सारे लोगों को भी, असंख्य लोगों को आनंद प्रदान किया है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एवलिन, हाउ शी doing hard work and achieve his target, being despite she was deaf, कि वह बहरी होने के बावजूद किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाती है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करती है और अंत में वो उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर लेती है और किस प्रकार से वह बहरे और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है, वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी or confusion, then kindly contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.